नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी पत्र आलेखन के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 में 8 नंबर का प्रश्न होगा कार्यालय ज्ञापन। सिलेबस में कार्यालय ज्ञापन है, कार्यालय आदेश है, परिपत्र है। आप इस यूनिट में कार्यालय आदेश और परिपत्र देख चुके हैं। सॉरी, अब कार्यालय ज्ञापन पर चर्चा करने। प्रश्न उठता है कार्यालय ज्ञापन है क्या? कार्यालय ज्ञापन किसे कहते हैं? इसे मेमो या मेमोरेंडम के नाम से भी आप जानते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि कार्यालय ज्ञापन शासकीय पत्र आलेखन का एक प्रारूप होता है। शासकीय पत्र आलेखन का एक तरीका होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है? इसमें है कि एक संस्था या प्राधिकारी, एक संस्था या एक प्राधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालय या अधिकारियों को औपचारिक, विशिष्ट और सामान्य मामलों में कोई आदेश, ध्यान रखिएगा, कोई आदेश, निर्देश और संदेश प्रेषित करता है, उसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। यहाँ आपने देखा, एक संस्था हो या एक प्राधिकारी हो, अपने अधीनस्थ, जो सीधे अधीनस्थ कार्यालय होते हैं, अपने सीधे अधीनस्थ कार्यालयों को अंतर विषयक मामलों में, अंतर कार्यालयी मामलों में आदेश, निर्देश, सूचना या संदेश पहुंचाते रहते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। फिर से सुने, एक संस्था होगा, एक प्राधिकारी होगा और अपने अधीनस्थ, अगर कार्यालय है तो संस्था है, संस्था पत्र ज्ञापन भेज रहा तो कार्यालयों को भेजेगा, प्राधिकारी अथॉरिटी भेज रहा तो अधिकारी को भेजेगा। ध्यान रखिएगा, कैसे मामलों में? औपचारिक, सामान्य व विशिष्ट मामलों में अंतर विषयक संदेश, आदेश और निर्देश, सूचना भेजता है। यह सूचना होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं आप? कार्यालय ज्ञाप कहते हैं। ठीक है, देखें यहाँ आप कार्यालय ज्ञाप किसे कहा जाता है। यहाँ आप आज का टॉपिक देखेंगे, कार्यालय ज्ञाप किसे कहा जाता है, यह किन किन कंडीशन में भेजा जाता है, कौन भेजता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसका प्रारूप क्या है। प्रायः आपसे प्रारूप पूछता है, कार्यालय ज्ञाप की विशेषता पूछा जाता है, और कभी कभी कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय आदेश के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। कार्यालय ज्ञाप और अधिसूचना के अंतर्गत अंतर स्थापित करने की बातें की जाती हैं। तो हमें विविध प्रकार से समझना है। जब इस यूनिट को हम पढ़ा देंगे तो जो 24 नंबर का ड्राफ्टिंग है उसमें से 2 यूनिट आपका कवर हो जाएगा। फिर अधिसूचना, विज्ञप्ति, रिपोर्ट, इस प्रकार से टिप्पण पर हम कार्य करके 24 नंबर के प्रश्नों को पूरा कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, भली बात समझ रहे होंगे। और जो हमारे इस चैनल पर हमारे नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करेंगे ताकि सारी सूचनाएं आप तक सहज रूप से पहुंचें। या विशुद्ध प्रमाणिक मैटर आपको दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। अब जैसे हमने चर्चा किया कि कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय ज्ञापन का अर्थ क्या है, विशेषता क्या है। आप देखिए कि कार्यालय ज्ञाप शासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप है। क्या है? वह प्रारूप है जिसका प्रयोग एक ही संस्था, ध्यान रखिएगा, एक ही संस्था, एक ही प्राधिकारी, एक ही संस्था, एक ही प्राधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा कर्मचारियों को औपचारिक, विशिष्ट व सामान्य मामलों में कोई आदेश, निर्देश और संदेश प्रेषित करता है या किए जाते हैं, उसे कार्यालय ज्ञाप कहा जाता है। ठीक है, फिर से संस्था एक हो, प्राधिकारी एक हो, अपने अधीनस्थ कार्यालयों को औपचारिक व सामान्य मामलों में आदेश, निर्देश और संदेश, संदेश मीन सूचना देता है। और कार्यालय आदेश में क्या दिया जाता था? आदेश दिया जाता था किस संबंध में? सूचना के बारे में, स्थानांतरण के बारे में। ठीक है, और इस प्रकार से नियुक्ति के बारे में, तमाम मामलों में आप क्या करते थे? आदेश देते थे। आदेश
का अनुपालन ना होने पर अनुपालनार्थ देते थे, यहाँ आप सूचनार्थ दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में बेसिक अंतर है। यहाँ आप सूचना दे रहे हैं, वहाँ आप आदेश दे रहे हैं। आदेश का पालन ना करने पर आप बताएं क्या होता है, दंड दिया जाता है। सूचना आपको दिया गया, आपने उस बात को सुना या नहीं सुना, पालन किया या नहीं किया, उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, आइए इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करें। अब प्रश्न उठता है कि जो आपने देखा कि कार्यालय ज्ञाप किन किन परिस्थितियों में निकाला जाता है, इसके लिए 3 कंडीशन होता है। उन तीनों कंडीशन को हम समझें। पहला कंडीशन है कि निम्नलिखित मामलों में कार्यालय ज्ञाप भेजे जाते हैं। कैसा? पहला मामला है कि सचिवालय के एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग, पहली बात, एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग या अनुभागों को, ध्यान रखिएगा, सचिवालय के एक अनुभाग द्वारा दूसरे अनुभाग या अनुभागों को कार्यालय द्वारा लिए गए किसी निर्णय को सूचना देने से संबंधित। फिर यहां बात आ गई सूचना। यहां आपने देखा एक अनुभाग या दूसरे अनुभाग को या अनुभागों को कार्यालय द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना देने हेतु, पहला। और दूसरा मामला कैसे है? दूसरा पॉइंट क्या है? शासन के सचिवों द्वारा, महत्वपूर्ण बातें हैं, शासन के सचिवों द्वारा महत्वपूर्ण आदेशों को, सचिव क्या करेगा? महत्वपूर्ण आदेशों को एक आदेश छोड़ के, कैसा आदेश? सेवा संबंधी आदेशों को छोड़कर आदेश देंगे, लेकिन सेवा संबंधी आदेशों को छोड़कर अपनी शाखा के अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भेजने हेतु आदेश भेजेंगे, लेकिन सेवा संबंधी आदेश नहीं होगा। इसके अतिरिक्त तीसरा बिंदु क्या है कि आपका जनता के सामान्य पत्रों का उत्तर देने हेतु। कभी कभी जनता कुछ आपसे प्रश्न पूछती है सचिवालय के, उसमें पूछते हैं तो वहां के पत्रों का उत्तर देने हेतु कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। यह अंतर विषयक होता है, औपचारिक होता है। तो अब प्रश्न उठता है, ये कार्यालय ज्ञाप है, 3 कंडीशन में, एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग या अनुभागों को कोई सूचना देना हो, कोई आदेश देना हो कार्यालय सेवा संबंधी आदेशों को छोड़कर, या जनता के सामान्य पत्रों को जब उत्तर देना होता, इन 3 मामलों में कार्यालय ज्ञाप भेजा जाता है। अब प्रश्न उठता है, कार्यालय ज्ञाप की संरचना क्या है? कैसे कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप बनाया जाता है? तो जब हम प्रारूप बनाएंगे तो उन सब पर चर्चा कर लेंगे। उन पर चर्चा करें तो इसके पहले हमें कार्यालय ज्ञाप की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी रख लेनी होगी, और इनसे आपसे विशेषताएं भी पूछी जाते हैं। आइए देखें कार्यालय ज्ञाप की विशेषताएं क्या हैं। देखें, सूचनार्थ होने के कारण एक आयामी है। जैसे हमने बताया कि सूचना दी जाती है, ठीक है, तो जब एक तरफ से सूचना दी जाती है, तो कोई सूचना दी जाती है तो अपनी सूचना आपने पहुंचा दिया, तो एक आयामी होता है। कैसा कार्यालय ज्ञाप कैसा होता है? एक आयामी होता है। जब बहुत जरूरत होती तभी उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे? कार्यालय ज्ञाप एक आयामी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें संबोधन और समापन का उल्लेख नहीं होता। संबोधन और समापन के लिए किसी विशेष शब्द का प्रयोग नहीं करते, अर्थात महोदय नहीं लिखते, आदर सूचक शब्द ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि आप सूचना दे रहे हैं। ठीक है, देखें दूसरा बिंदु क्या है, इसमें संबोधन एवं समापन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरी महत्वपूर्ण बात है इसकी विषय वस्तु। देखिए विषय वस्तु कैसे होगी? अंतर कार्यालयी, मैंने बताया एक अधीनस्थ कार्यालय, अपने कार्यालयों को या अधीनस्थ कार्यालयों को कोई सूचना दी जाती है, अंतर कार्यालयी एवं सूचनार्थ होता है। इसकी विषय वस्तु कैसी होती है? अंतर कार्यालयी एवं सूचनार्थ होती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा शैली कैसी होगी। कार्यालय ज्ञाप की भाषा शैली कैसी होगी? इसकी भाषा शैली तटस्थ भाव रखती है, क्योंकि कैसा पत्र है? शासकीय पत्र है या शासकीय पत्र के स्वरूप में आ रहा है। जैसे मैंने बताया कार्यालय ज्ञाप शासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप है। ठीक है, इन बातों को आप समझ रहे होंगे। जब शासकीय पत्र व्यवहार है तो इसमें अपनी तरफ से हमें कुछ मिलाने की वहाँ परंपरा नहीं, हम कुछ मिला नहीं सकते। तो आपने क्या देखा कि इसकी विषय वस्तु अंतर कार्यालय एवं सूचनार्थ होती है। भाषा शैली तटस्थ भाव से औपचारिक व अन्य पुरुष में होती है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष,
अन्य पुरुष, सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब वह, समथिंग, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखें, इसका पालन स्वैच्छिक होता है। सूचना आपको दिया गया, आप पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका पालन कैसे होगा? स्वैच्छिक होगा, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें, इसका अनुपालन न करने पर दंडात्मक प्रवृत्ति की नहीं होती। इसका अनुपालन यदि कोई नहीं करता तो यहाँ दंड का प्रावधान नहीं, अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी लेकिन दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। इस प्रकार से कार्यालय ज्ञाप का आपने अर्थ देखा, किन कंडीशन में पत्र भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने इसकी विशेषताएं भी देखी, इनको आप देख लें, समझ लें। इसके अतिरिक्त तब इसी में हमें देना है कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप। प्रारूप के साथ कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेशों में अंतर भी स्पष्ट करने हैं। इस प्रकार से जब इतना हम कर देंगे तो एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। इनको सावधानी पूर्वक देखें, पढ़ें और लिखें भी। आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी, हमारे मित्र लोग हैं जो हमारे व्हाट्सएप पर लिख कर भेजते हैं। कुछ लोग संकोची प्रवृत्ति के हैं कि मैं लिख दूंगा बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? कुछ गलत हो जाएगा? गलत होगा तभी सही होगा, ध्यान रखिएगा। मैं भी एक ही दिन में सब करना नहीं सीख गया, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, उनसे भी गलतियां हुई हैं जो शीर्ष पर बैठे हैं, और उनसे भी गलतियां होंगी जो बैठने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो अगर आप इच्छा जाहिर करें, गलतियां होंगी तभी सुधार होगा। जो ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप पर, आप व्हाट्सएप नंबर पुनः देख लें, 94 52 90 41 34। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। इस पर आप मैसेज करेंगे, आप लिखेंगे, आप भेजेंगे, हम उसका मूल्यांकन करेंगे। आपके साथी जो और जुड़े हैं उसमें जो कमियां होंगी देखेंगे। ये कहावत भी कहा गया है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल का निर्मल करे सुभाए। तो आप के साथ आपके साथी जुड़े हुए हैं तो इन पर आप लोग कार्य करें, ठीक है। और एक सूचना और देनी है, टेस्ट सीरीज समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए शीघ्र प्रारंभ होने वाली है। आप लोग अपना इसी नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर, जिसका नंबर है 94 90 41 34 पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि शीघ्र टेस्ट सीरीज आपको प्रारंभ किया जा सके। कैसे करना है, क्या करना है, इसके संबंध में सारी सूचनाएं इस पर दी जाएंगी, या आप इस पर ले सकते हैं। आप देखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।